जिन्होंने धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। इतिहास में ऐसी बात आती है कि शांति सिद्धेश्वर जी महाराज ने तप और संयम की आराधना करते करते 8 कर्मों में से जो मोहनीय कर्म था, जिस मोहनीय कर्म 8 में से सबसे खतरनाक कर्म है, ऐसा शास्त्र में बताया। शास्त्र में 4 बात बताते हैं। कम्माण मोहनी कर्मों में खतरनाक कौन है? तो क्या मोहनीय कर्म खतरनाक है। फिर कहते 5 इंद्रियों में खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? अखाण रसनी। कम्माण मोहनी, अखाण रसनी। अक्ष मीन्स इंद्रिया, और इंद्रियों में सबसे खतरनाक इंद्रिय कौन सी है? तो शास्त्र में बताया रसनेन्द्रिय। बाकी के 4 वो तो रसनेन्द्रिय की हेल्प से ऊपर आते हैं। हाँ, देखने का मन होता है क्योंकि खाया है। हाँ, आपने खाना छोड़ दिया फिर देखने का भी मन नहीं होता। नहीं होता। आपने खाना छोड़ दिया फिर गाली बोलने का मन नहीं होता, बंद हो जाता। इसलिए अखाण रसनी मोहनीय कर्मों में मोहनीय खतरनाक है, इंद्रियों में रसनेन्द्रिय कातिल है। फिर कहते हैं पंच महाव्रत है, उसमें सबसे कठिन व्रत कौन सा? और तो कहते हैं वयान बंधम। व्रतों में ब्रह्मचर्य सबसे दुर्लभ है। ये व्रत जगमा दीवो मेरे प्यारे, ये व्रत जगमा। 12 व्रत की पूजा में वीर विजय जी महाराज ये पंक्तियां देकर कहते हैं ये व्रत जगमा। बाकी के सब व्रत घी है, दिया की बाट है, लेकिन दिया का प्रकाश ब्रह्मचर्य है। आपके पास 11 व्रत हो लेकिन ब्रह्मचर्य अपने पास सलामत न हो तो बाकी का 11 व्रत का कोई मूल्य नहीं है, ऐसा शास्त्र में लिख दिया। हाँ, वयान ब्रह्मम। व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत जो कोई हो तो वो ब्रह्मचर्य, और इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सबसे महत्व की बात बताते हैं। कोई भी आचार को आपको पावरफुल बनाना हो तो सबसे पहला शास्त्र में बताया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर कोई भी आचार का आचरण करो। हाँ, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, वयान ब्रह्मम। फिर बात आगे आती है 4थी बात, फिर से याद करो। कम्माण मोहनी, अखाण रसनी, वयान बंधो। व्रतों में ब्रह्मचर्य है। और लास्ट बात बताते हैं और कहते हैं गुत्तीन मो। 3 गुप्ती बताई, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ये 3 गुप्ती है। उस 3 गुप्ती में सबसे महत्वपूर्ण गुप्ती कौन सी? मनोगुप्ती। मन के ऊपर आपका कंट्रोल हो, शरीर के ऊपर कंट्रोल प्रतिज्ञा से ले सकते हो, वचन के ऊपर कंट्रोल मौन से ले सकते हो, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल कैसे प्राप्त करना? अर्जुन श्री कृष्ण को गीता में सवाल करता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। और गीता में श्री कृष्ण के पास अर्जुन अपनी शिकायत रखता है। समग्र गीता का सर्जन अर्जुन को नजर में रखकर श्री कृष्ण ने किया। कुरुक्षेत्र के मैदान के ऊपर जब अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना, और अर्जुन रथ छोड़कर
नीचे उतर रहा था, तब श्री कृष्ण उसको पकड़ा। बेवकूफ, कहां जा रहा? बस प्रभु मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे इन लोगों के साथ युद्ध नहीं करना। प्रसंग लंबा है, अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है। मुझे अपनी बात के ऊपर एक दृष्टांत देना था, इसलिए मैंने ये बात ली। और उसमें बताते हैं और श्री कृष्ण देखते हैं कि ये तो पागल है, ना समझ है। युद्ध के पहले दिन ही श्री कृष्ण को लगा कि अच्छा हुआ कि मैं अर्जुन का रथ का सारथी बन गया। यदि और कोई अर्जुन के रथ के सारथी होते तो अर्जुन को कौन समझा सकता था? कोई नहीं, मैं हूं और अर्जुन को समझाऊंगा। और अर्जुन का हाथ पकड़ के बिठाते, बैठ। और बाद में श्री कृष्ण गीता की शुरुआत करते हैं। 700 श्लोक बनाया है और 700 श्लोक अजय दर्शन का सर्वोच्च ग्रंथ माने जाते हैं। और इस गीता में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का वार्तालाप चलता है, जैसा भगवती सूत्र में परमात्मा महावीर और इंद्रभूति गौतम का वार्तालाप चल रहा है। आज चलते हैं युगादि देशना में 98 पुत्र और परमात्मा आदिनाथ का कन्वर्सेशन चल रहा है। और युगादि देशना नाम का ग्रंथ है, जिसमें 98 पुत्र परमात्मा आदिनाथ के पास आए हैं और भगवान आदिनाथ की सलाह लेने के लिए आए। प्रभु क्या करना? भरत हमको अपना गुलाम बनाना चाहता है और आपने हमको राज्य दिया है, तो हम क्या करें? और तब परमात्मा आदिनाथ अपने 58 पुत्रों को समझाने का प्रयत्न करते हैं और वार्तालाप शुरू होता है। उसका एक ग्रंथ बन गया, जिस ग्रंथ का नाम है युगादि देशना, परमात्मा आदिनाथ ने दी हुई देशना। अरे 1 लाख पूर्व तक परमात्मा आदिनाथ ने देशना दी है। हाँ, देशन लाख पूर्व परमात्मा आदिनाथ का वितराग सर्वज्ञत्व का पर्याय है। संपूर्ण 1 लाख पूर्व भगवान आदिनाथ का चारित्र पर्याय है। 1 लाख पूर्व तक परमात्मा आदिनाथ ने चारित्र जीवन का पालन किया, जिसमें से 1000 साल निकाल दो वो भगवान का 1000 साल का समय छद्मस्त अवस्था का था, साधना काल का था। प्रभु जंगलों में गुजरते थे और परमात्मा ने 1000 साल तक साधना की। 4000 आत्माओं ने परमात्मा आदिनाथ के साथ दीक्षा ली, लेकिन 4000 भगवान आदिनाथ को छोड़कर चले गए, आश्रम में। भगवान आदिनाथ को तो मौन था साधना में। 4000 ने भगवान आदिनाथ के साथ दीक्षा के दिन अठम किया। चौथा दिन आया, भगवान आदिनाथ गोचरी के लिए गए, गोचरी नहीं मिली, वापस लौट गए। ये 4000 क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? भगवान आदिनाथ तो कुछ कहते नहीं है, समझाते नहीं है। और 4000 ने देखा कि अब हमको अपना शरीर को संभालना कैसे। फिर वो सब 4000 धीरे धीरे निकलते गए। भगवान अकेले आदिनाथ 1000 साल तक की साधना करते हैं और वो साधना के बाद 1 लाख पूर्व तक, 1000 छोड़ दो, 1 लाख पूर्व तक परमात्मा आदिनाथ ने सुबह और शाम दोनों टाइम देशना दी है। लेकिन सब देशनाओं का ग्रंथ नहीं बना, एक देशना का ग्रंथ बन गया और इस देशना का ग्रंथ का नाम पड़ गया युगादि देशना। भगवान आदिनाथ ने देशना दी थी। अब आपको पता है सर्कमस्टेंसेस कैसे थे? 98 पुत्र आए। देखो बात कैसी हुई। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए गीता बनाते हैं और भगवान आदिनाथ 98 पुत्रों को युद्ध विराम कराने के लिए युगादि देशना बनाते हैं। दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम के ऊपर बात है। हाँ, एक परिस्थिति ऐसी है, संयोग के हिसाब से काले कालम समाचरित। 10वें कालिक सत्र में भगवान स्वयं श्रीश्वर जी महाराज एक पंक्ति देते हैं और काले कालम समाचरित। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को प्रायोरिटी पहले दो। हाँ, नहीं चलता है काले कालम समायन। जब जिस चीज का काल है उस चीज का काल को आप ध्यान में रखें।
प्रवचन के समय में पूजा करो नहीं चलता। लेकिन महाराज साहब मंदिर में बहुत शांति रहती है प्रवचन के समय, इसलिए हमने मंदिर में भगवान की पूजा करने का समय वो रखा है, कोई होते ही नहीं है और हम पूजा करने के लिए जाते हैं। नहीं, शास्त्र में मना किया। प्रवचन के समय में पूजा करना वो गुनाह है, धर्म नहीं है। ऐसा हमारे गच्छाधिपति जयगोस्वरीश्वर जी महाराज हर बार बताते हैं, हर बार। और वो आगम प्रज्ञ पुरुष है, 45 आगम उसके पास हृदयस्थ। हर आगम का रेफरेंस को हम सीधे सीधे दे देते हैं। एट द एज ऑफ 81 साल की उम्र अभी हुई और इसका सब आगम कंठस्थ जैसे। और इतना आगे का महाज्ञानी 15,000 साधु के साथ भी भगवंतों में आगम के बारे में कोई शंका खड़ी हो गई तो सब कांटेक्ट करते हैं जय गोस्वरीश्वर जी महाराज। आगम के लिए गूगल जय गोस्वरी महाराज पे। आगम के बारे में गूगल के रूप में हम जय गोस्वरीश्वर जी महाराज को रखते हैं और वो जय गोस्वरीश्वर जी महाराज कहते हैं प्रवचन के समय में पूजा करना वो गुनाह है, धर्म नहीं है। फिर हमने पूछा महाराज जी ऐसी बात, भगवान की पूजा कर रहा है। और तब हमको वो समझाते हैं कि महाराज प्रवचन का समय 1 घंटे का रहता है और पूजा का समय 6 घंटे का रहता है।